जय श्री कृष्णा। योग वशिष्ठ के द्वारा श्री वाल्मीकि जी ने भरद्वाज जी को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद विश्वामित्र जी के यज्ञ रक्षा को महाराजा दशरथ जी से राम जी को मांगने पर दशरथ जी ने राम जी को बुला करके उनके साथ बैठकर बहुत सुंदर उपदेश देते हुए प्रार्थना विश्वामित्र जी से की कि मुझे चारों पुत्र प्राणों के समान हैं, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता। अंततो गत्वा वशिष्ठ जी के समझाने पर दशरथ जी राम जी को यज्ञ रक्षार्थ भेजने के लिए तैयार हुए। यहाँ पर राम जी के वैराग्य का वर्णन श्री महर्षि वाल्मीकि जी ने भरद्वाज जी को किया। कहने लगे, मुनीश्वर, जब विश्वामित्र जी पूर्वोक्त चर्चा करते हुए श्री यज्ञनारायण भगवान का वर्णन एवं अस्त्र शस्त्रों को शिक्षा के रूप में प्रदान करने की महाराजा दशरथ को आज्ञा दी, तब विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी महाराज के समझाने पर अपने प्रिय पुत्र स्वरूप राम जी को प्रदान करने की अनुमति प्रदान की। वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, मुनीश्वर विश्वामित्र ने इस प्रकार राम जी से पूछा, हे रघुनंदन, आप अपनी वाणी से कुछ कहें। तब राम जी बोले, मुनीश्वर, मैं अपने पिताजी के इस महल में उत्पन्न हुआ, क्रमशः बढ़ा, फिर मैंने विद्या प्राप्त की, तत्पश्चात समाचार के पालन में तत्पर रहकर तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से समुद्रों से घिरी हुई सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया। इतने समय में मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हुआ वह इस सांसारिक अवस्था को उठा देने वाला है। तीर्थ यात्रा करने के अंतर मेरे मन में मेरा मन विवेक से परिपूर्ण हो गया, जिसमें मेरी बुद्धि भोगों की ओर से नीरस हो चुकी है, और उसके द्वारा मैंने इस प्रकार विचार करना आरंभ किया, यह जो संसार का विस्तार है, इसमें क्या सुख है? कुछ भी तो नहीं है। चर और अचर प्राणियों की चेष्टाओं के विषय में तथा केवल वैभव काल में ही रहने वाले ये जितने भोग साधन भूत पदार्थ हैं, सब के सब अस्थिर, क्षणभंगुर, आपत्तियों के स्वामी अर्थात केवल विपत्तियों में डालने वाले तथा पापस स्वरूप हैं। जैसे मरीचिका में जल ना होने पर भी भ्रम उसे जल समझ करके उसके द्वारा मोहित हुए मृग वन में बड़ी दूर तक खिंचे चले जाते हैं, उसी प्रकार से मूल बुद्धि हुए लोग संसार के पदार्थों में सुख ना होने पर भी उसको सुख मानते हैं। जैसे क्षुधा लगने पर भोजन करने से व्यक्ति को सुखानुभूति होती है, लेकिन वो सुख नहीं है, वो क्षुधा पूर्ति है। वो
तत्क्षण की है। जैसे ही आपकी भूख समाप्त होती है वैसे ही भोजन का सुख, भोजन का स्वाद समाप्त हो जाता है। यह सुख नहीं है, लेकिन व्यक्ति उसको भी सुख मान लेता है। उसी के लोभ से आकृष्ट होकर इधर उधर भटकते रहते हैं। यद्यपि यहाँ लोग किसी के द्वारा बेचे नहीं गए, तथापि बिके के समान ही परवश हो रहे हैं। इस बात को जानते हुए भी कि यह सब कुछ माया का खेल है, हम सब लोग मूढ़ बने बैठे हैं। धन संपत्ति तथा आयु की निरस्ता एवं दुख रूपता का भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने वर्णन किया। हे मुनीश्वर, यह लक्ष्मी, यह धन संपत्ति संसार में यदि स्थिर होकर रहे तो बहुत से सुखों की साधनभूत होने के कारण वह उसे उत्कृष्ट वस्तु है। यह मूढ़ मनुष्य की ही कल्पना है। वास्तव में ना तो वह कभी स्थिर रहती है और ना ही उत्कृष्ट ही कहलाने योग्य है, क्योंकि वह सबको व्यामोह में ही डालती रहती है। अतः विषयों की भांति यह भी निश्चय ही अनर्थ की प्राप्ति कराने वाली है। जैसे नदी में असंख्य चंचल तरंगें प्रकट होती हैं और वायु की सहायता से बढ़ती रहती हैं, उसी प्रकार इस शरीर अथवा संपत्ति से बहुत सी चिंता रूपिणी पुत्रियां उत्पन्न होती हैं और विविध चेष्टाओं द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती रहती हैं। यह संपत्ति शास्त्रोक्त सदाचार से रहित पुरुषों को पाकर इधर उधर दौड़ाती रहती है, कहीं एक जगह पैर जमाकर स्थिर नहीं रहती। यह मूढ़ संपत्ति किसी गुणवान पुरुष के द्वारा बड़े दुख से अर्जित होने पर भी प्रायः उसके उपभोग में नहीं आती। धन के 3 ही गुण बताए हैं, एक दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश। इसके लिए भगवान कहते हैं, यह मूढ़ संपत्ति किसी गुणवान पुरुष के द्वारा बड़े दुख से उपार्जित होने पर भी प्रायः उसके भोग में नहीं आती और राजाओं की प्रकृति के समान श्रेष्ठ पुरुषों की अपेक्षा करके भी गुण अवगुण का विचार किए बिना ही जो कोई भी अपने पास रहता है उसी का अवलंबन कर लेती है। लोग तभी तक अपने और प्रायजनों के प्रति शीतल, मृदुल, दया, उदार और स्नेह आदि से उत्पन्न बने रहते हैं, जब तक कि वो प्रबल वायु के वेग से बर्फ की भांति धन संपत्ति द्वारा कठोर और दुस्सह्य नहीं बना दिए जाते। जहाँ पर धन आने लगता है और धन के मद से व्यक्ति अपने व्यवहार को भूल जाता, अपने लोगों को भूल जाता, अपने स्वभाव को, अपनी स्थिति को, अपने भूत को भूल जाता। धन और पद व्यक्ति को संबंधों से दूर करने का कार्य करता है। इसीलिए वह बर्फ की भांति कठोर हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, बर्फ भी गर्मी आने पर पिघल जाती है, जल बन करके बह जाती है। ऐसे ही व्यक्ति जब पदहीन, धनहीन होता है तब उसे संबंधों की याद आती है। जैसे मुट्ठी भर धूल मणियों को मलिन कर देती है, उसी प्रकार से धन संपत्ति से बड़े बड़े विद्वान, शूरवीर, कृतज्ञ, सुंदर, कोमल स्वभाव वाले पुरुषों को भी मलिन कर दिया है। ध्यान रखना, कुधान्य व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट करती है, अथवा जो ऐसा धन जो आपके मेहनत से प्राप्त नहीं हुआ वह बुद्धि को बिगाड़ने का काम करता है।
इसलिए धन वही श्रेष्ठ है जो आपने मेहनत से, अपनी लगन से, अपने प्रयत्न से उसे प्राप्त किया है। धोखा दे करके, किसी से झूठ बोल करके, किसी से छल करके कमाई हुई संपत्ति में कलयुग का वास होता है। धन संपत्ति सुख देने के लिए नहीं, दुख देने के लिए ही बढ़ती है। जैसे विष की बेल सुरक्षित रखी जाए तो वह मौत ही देती है, उसी प्रकार से धन संपत्ति की रक्षा करने पर भी वह विनाश का ही कारण होती है। धन संपत्ति से कलह उत्पन्न होता है, परिवार में आपसी बेमनस्ता पैदा हो जाती है, बंटवारा करा देती है धन संपत्ति। जब धन कम था तो परिवार एक साथ रहते थे, कम होने पर भी आनंद से थे, सुख से थे, प्रेम से थे, एक दूसरे के प्रति बड़ा स्नेह था। लेकिन जब धन बढ़ने लगा तो परिवार कम होने लगा। धन कम था तो परिवार बड़ा था, अब धन बढ़ा है तो परिवार छोटा हो गया। उसका कारण क्या है? उसका कारण है धन आने से संबंध बिगड़ने लगे। जो धन संपत्ति से युक्त होकर भी जनता की निंदा का पात्र न हो, शूरवीर होकर के भी अपने ही मुख अपना बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा ना करता हो, तथा स्वामी होकर के भी समस्त सेवकों अथवा प्रजाजनों का पर समान दृष्टि रखता हो, ये तीन प्रकार के इस संसार में पुरुष दुर्लभ हैं। वीरता प्राप्त करके व्यक्ति केवल अपनी प्रशंसा स्वयं करता है, मियाँ मिट्ठू बन जाता है, अथवा सेवकों को समान दृष्टि से देखने वाला मनुष्य तो दुर्लभ ही है। धन आने पर व्यक्ति ऐसे कार्य करने लगता है जो निंदा का पात्र हो जाता है। यह धन संपत्ति दुख रूपी सर्पों के रहने के लिए विषम भयंकर और गहन माने दुर्गम गुफा है, तथा महान मोह रूपी गजराजाओं के निवास के लिए विंध्याचल की विशाल तटभूमि है। अर्थात यह महान दुख देने वाली और महान लोभ से आवृत करने वाली है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, सत्य सत्कर्म रूपी कमलों को संकुचित करने के लिए यह एक रात्रि के समान है। दुख रूपी कुमुदों के विकास के लिए चांदनी का काम करने वाली है। यह उत्तम बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि रूपी दीपक को बुझाने के लिए वायु के तुल्य है। धन संपत्ति भय और भ्रांति रूपी बादलों की उत्पत्ति तथा वृद्धि करने वाली है। विषाद रूपी विष को बढ़ाने वाली विकल्प संशय रूपी खेती की उपज के लिए क्यारी के समान तथा खेद या कष्ट प्रदान करने के लिए भयंकर सर्पणी तुल्य है। वैराग्य रूपी लताओं को नष्ट करने के लिए ओले के समान है। काम आदि मनोविकार रूपी उल्लुओं को सबल बनाने के लिए अंधेरी रात्रि के तुल्य है, क्योंकि उल्लुओं को रात्रि में दिखता है। जो व्यक्ति धन आने पर अपने को बड़ा समझ ले, उसमें और उल्लू में कोई अंतर नहीं है। ऐसा योग वशिष्ठ में श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से कहा, धन आने पर जो अपने को बड़ा मान ले, पद आने पर जो अपने को बड़ा मान ले, विद्या आने पर जो अपने को बड़ा मान ले, उसकी उल्लू से तुलना की है। वास्तव में धनवृद्धा बलवृद्धश्च आयुर्वृद्धस्तथैव च ते सर्वे ज्ञानवृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। धन बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता, पद बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता, बल बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता, आयु बड़ी होने से कोई बड़ा नहीं होता। ते सर्वे ज्ञानवृद्धश्च,
जो ज्ञान को प्राप्त करके अपने आप को विनम्र बना ले, अपने आप को सहज बना ले, अपने आप को समदृष्टि वाला बना ले, अपने आप को सबका हित करने वाला बना ले, अपने आप को परोपकारी बना ले, अपने आप को कल्याणकारी बना ले, वास्तव में वह सबसे बड़ा होता है। विवेक रूपी चंद्रमा को ग्रस लेने के लिए राहु की डाढ़ है, सौजन्य रूपी कमल से संकुचित कर देने के लिए चंद्रमा की चांदनी है। इतना ही नहीं, यह इंद्रधनुष के समान क्षणस्थायी विविध रंगों के कारण मनोहर जान पड़ती है। कभी वाहन का सुखानुभूति करा करके, कभी भवन का सुखानुभूति करा करके, कभी प्रतिष्ठा की सुखानुभूति करा करके व्यक्ति को अहंकार की अग्नि से और भड़काने का काम करती है। तथा बिजली के समान चपल और उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाने वाली है। प्रायः जड़ के दो अर्थ हैं, जल और मूर्ख। बिजली का आश्रय जल होता है और धन संपत्ति का आश्रय मूर्खता प्रदान कर देता है। जो केवल और केवल धन के पीछे भागता है, वास्तव में जगत में उसे मूर्ख कहा गया है। पानी की लहर और दीपक की लौ के समान चंचल, जिसे जानना अत्यंत कठिन है, ऐसी असंख्य दुर्दशाओं की प्राप्ति कराने वाली है। यह धन संपत्ति मनोरम होने के कारण चित्तवृत्ति को अपनी ओर खींच लेती है। प्रायः अनर्थकारी कर्मों से इसकी प्राप्ति होती है और प्राप्त होकर के भी यह क्षणभंगुर है। कब नष्ट हो जाएगी, कब चली जाएगी, इसका कोई पता भी नहीं है। हे मुने, जीवन की आयु पत्ते के सिर पर लटकते हुए जल बिंदु के समान अस्थिर है। उस उन्मत्त के समान असमय में ही इस कुत्सित शरीर को छोड़कर चल देती है, जिसका चित्त विषय रूपी विषधर सर्प के संसर्ग से सर्वथा जर्जर हो गया है और जिसमें प्रौढ़ आत्म विवेक का अभाव है। उन लोगों की आयु उन्हें क्लेश देने वाली होती है, जो जानने योग्य वस्तु पर ब्रह्म परमात्मा को जान चुके हैं और अपरक्षित ब्रह्म पद में प्रतिष्ठित हैं। ऐसे महापुरुषों की आयु लाभ और हानि एवं सुख और दुख में चित्त को समान भाव से स्थिर रखने वाली होती है, सुखदायिनी है। हे महर्षि, हम लोग नपे तुले आकार वाले शरीर में ही यह आत्मा है, ऐसा निश्चय किए बैठे हैं। अतः संसार रूपी मेघ में बिजली के समान चमक कर विलुप्त हो जाने वाली इस क्षणभंगुर आयु में हम सुखी नहीं हैं। शरद ऋतु के छुटपुट बादल, तेल रहे दीपक और जल की तरंग के समान चंचल आयु गई हुई ही देखी जाती है। तरंगों को, जल आदि में प्रतिबिंब चंद्रमा को, विद्युत पुंज को और आकाश कमल को हाथ में पकड़ने का तो मैं विश्वास रख सकता हूँ, परंतु इस अस्थिर आयु पर मेरा कोई भरोसा नहीं है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने, खिली न खिली मलयाचल की सुत शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, भजले हरि नाम हरि रसना, तन नम्र पर चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, यह अंत समय पर हिली न हिली। इसीलिए सदैव तत्पर होकर के हरि शरणम भगवान की शरणागति का स्मरण करते हुए हर नाम जप करना चाहिए। भगवान कहते हैं, ब्रह्मन इस संसार चक्र में जो देह रूपी लता है, यह सृष्टि रूपी समुद्र के जल के विकार भूत फैन ही है, क्योंकि उसी समान अत्यंत अस्थिर है। अतः इसमें
अधिक काल तक जीवित रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। वास्तव में वही जीवन उत्तम जीवन कहलाता है जिसमें अवश्य पाने योग्य वस्तु परमात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह वास्तव में जीवन है। जो भोग की ओर भाग रहे हैं उसका जीवन तो पशुवत है। आहार निद्रा भय मैथुनंचा समान में तत्पशुभिर्नृणाम ज्ञानाधितेषां रतको विशेषा ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। पशु और मनुष्य की ये तीन चीजें एक समान है। आहार माने भोजन, नींद और भय संतान उत्पत्ति, चारों एक समान है। तो मनुष्य में विशेषता क्या है? मनुष्य में ज्ञान है कि मेरा जन्म पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हुआ। ये ज्ञान है और उस ज्ञान को जान करके मनुष्य अगर पर ब्रह्म की ओर बढ़ता है तो मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। अन्यथा बोले ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। उस मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? जो भोग की ओर, जो भय की ओर, जो संतान उत्पत्ति की ओर तथा जो नींद और निद्रा की ओर भागता रहता है, वैसे वासना की ओर भागता है, पद संपत्ति अर्जन की ओर भागता है, संग्रह व्यक्ति को फंसाने का काम करता है। इसलिए उसको मनुष्य नहीं कहा गया, उसकी गणना पशुवत कही गई है। जिसमें अवश्य पाने योग वस्तु पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वही वास्तव में उत्तम जीवन कहलाता है, जिससे फिर शोक नहीं करना पड़ता तथा जो परम निर्माण रूप सुख का स्थान है। यूँ तो वृक्ष भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीवित रहते हैं, परंतु वास्तव में उसी पुरुष का जीवन सफल है, उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसका मन मनन के द्वारा जीवित ना रहे, अमनी भाव को प्राप्त हो जाए। संसार में उन्हें जीवों का जन्म लेना सफल है। उन्हीं का जीवन श्रेष्ठ है जो फिर यहाँ जन्म नहीं लेते। श्रेष्ठ प्राणी तो बूढ़े गधों के समान, जैसे गधे अधिक काल तक जीने पर भी उत्तम जीवन नहीं बिताते, उसी प्रकार उन प्राणियों का जीवन भी जीवन है जो इस अपवित्र देह को ही आत्म माने बैठे हैं। ध्यान रखना, अविवेक ही मनुष्य के लिए शास्त्रों का अध्ययन भार रूप है। रागी विषयासक्त पुरुष के लिए यह तत्व ज्ञान भार लगता है। वह तत्व ज्ञान को नहीं समझते। उनको कथा में बैठाल दीजिए, सत्संग में बैठाल दीजिए, उनको भजन में बैठाल दीजिए, धार्मिक स्थान पर बैठाल दीजिए, बेचैनी होने लग जाएगी। जिसके जीवन में धर्म से, सत्संग से, ग्रंथ से, गुरु से, मंत्र से, साधना से बेचैनी होने लग जाए, मन भटकने लग जाए, समझ लेना उसके जीवन पर संसार का प्रभाव ज़्यादा है। उसके जीवन में धन का प्रभाव ज़्यादा है, बल का प्रभाव ज़्यादा है, पद का प्रभाव ज़्यादा है, रूप सौंदर्य आयु अथवा अवस्था का प्रभाव ज़्यादा है। और यदि व्यक्ति के अंदर मानवता प्रकट हो जाती है, वह अपने आप को जान लेता है, तो उसका मन सत्संग में लगता है, शास्त्र में लगता है, गुरु की सन्निधि में लगता है, तीर्थ में लगता है, धर्म में लगता है। तथा जो आत्मज्ञान से शून्य हैं, उनके लिए शरीर एक भार है, गधे की भांति। जिनकी बुद्धि दूषित है, उन पुरुषों के लिए रूप, आयु, मान, बुद्धि, अहंकार तथा चेष्टा, ये सब के सब उसी प्रकार से दुखदायक हैं जैसे बोझ ढोने वाले मनुष्य के लिए उसके सिर का बोझ कष्टदायक होता है। आयु कठोर परिश्रम एवं दृढ़ कष्ट को देने वाली है। इसमें श्रम की निवृत्ति कभी नहीं होती, कामनाओं की पूर्ति का भी अभाव ही रहता है। यह आपत्तियों का परम आश्रय तथा रोग रूपी पक्षियों का घोंसला है। जैसे बिल में विश्राम करने वाले तथा विष से के द्वारा संतप्त देने वाले भयंकर सर्प
वन की वायु का पान करते हैं, उसी प्रकार से शरीर रूपी बिल में रहकर विष तुल्य दाह पैदा करने वाले भीषण रोग रूपी सर्प जीवन की आयु का पान करते हैं। भोग आयु को पान करता है, भोग रोग प्रदान करता है, योग सुख प्रदान करता है, योग आनंद प्रदान करता है। योग कौन? बोले संयोग, गुरु का संयोग, ज्ञान का संयोग, शास्त्र का संयोग, ग्रंथ का संयोग। जैसे काष्ठ में छोटे छोटे कीड़े उसके भीतर रहकर पुराने पेड़ को सदा काटते और उसे धूल सी गिराते रहते हैं, उसी प्रकार सदा पीप रक्त मल बहाने वाले तथा देह के भीतर निवास करने वाले दुष्ट रोग आदि दुख निरंतर आयु का उच्छेदन करते रहते हैं। जैसे बिल्ली चूहे को शीघ्र निगल जाने के लिए उत्कृष्ट अभिलाषा के साथ निरंतर उसकी ओर ताकती रहती है, उसी प्रकार से मृत्यु भी आयु को अपना ग्रास बनाने के लिए सदा ही उसकी ताक में बैठी रहती है। ध्यान रखना, जन्म के साथ ही मृत्यु का जन्म होता है। ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, गीता में गोविंद कहते हैं जिस दिन तेरा जन्म हुआ उसी दिन से मृत्यु प्रारंभ हो गई। तेरे जीवन की आयु को एक एक क्षण वो खाती जा रही है और जिस दिन वह आयु शेष हो जाएगी उसी दिन ग्रसित कर लेगी। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं जिस प्रकार स्थिरता और सुख देने सुख के द्वारा सदा के लिए परिरक्त अत्यंत तुच्छ गुणहीन तथा मृत्यु की भाजन है, वैसी दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अहंकार और चित्त के दोष का वर्णन किया है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं मुनि श्रेष्ठ, यह अनेक रूप वाला संसार दिनों से भी दीन विस्लंपट लोगों को अहंकार के वशीभूत होने के कारण ही निरंतर राग द्वेष आदि दोषों के कोष रूप अनर्थ की प्राप्ति कराता रहता है। अहंकार के बस में होने से ही मनुष्य पर आपत्ति आती है, उसे शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अहंकार से ही अनेक दुखद मानसिक व्यथाएं होती हैं तथा अहंकार से ही राग अथवा दुश्चेष्टाएं होती हैं। जैसे बहेलिए के द्वारा मृगों को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा जाल बिछाया जाता है, उसी प्रकार से अहंकार रूपी दोष के कारण संसार रूपी अंधेरी रात में जीवन के मन को मोहित करने वाली विशाल माया बिछी हुई है। माया भी एक जाल है। अहंकार शांति रूपी चंद्रमा को निगलने के लिए राहु का मुख है। पुष्प रूपी कमल को विनाश करने के लिए हिम रूप वज्र है और सब भूतों में समदर्शता रूपी मेघ का विध्वंस करने के लिए शरद ऋतु है। ऐसे अहंकार का मैं त्याग करता हूँ। ना मैं अमुक नाम वाला हूँ, ना विषय में मेरी रुचि है, ना मन ही मेरा है। मैं शांत होकर के मन को जीतने वाले महापुरुष की भांति अपने आप में स्थिर रहता हूँ। ब्रह्मन, यदि अहंकार रहता है तो आपत्ति काल में मुझे दुख होता है। अहंकार के कारण दुख होता है। मुझे ऐसा किसने कह दिया? एक घर में जो क्लेश होता है ना, एक दूसरे की वाणी चुपती है। वो किसे चुपती है? आपको नहीं चुपती, आपके ईगो को चुपती है, आपके अहंकार को चुपती है। और जिस दिन व्यक्ति ईगो शून्य हो जाता, अहंकार शून्य हो जाता, उसी दिन प्रेम बढ़ने लगता है, एक कटुता समाप्त हो जाती है। इसलिए अहंकार को समाप्त करिए, सारा संसार आपका हो जाएगा, सारा समाज आपका हो जाएगा, सारा परिवार आपका हो जाएगा, ये जगत आपका हो जाएगा और आप जगदीश के हो जाएंगे। और यदि नहीं रहता तो मैं निरंतर सुख का अनुभव करता हूँ। इसलिए अहंकार रहित होना ही श्रेष्ठ है। ऐसा योग वशिष्ठ में
श्री राम जी कहते हैं, हे मुने, मैं अहंकार का त्याग करके शांत चित्त हो उद्वेग शून्य होकर बैठा रहता हूँ, क्योंकि भोगों के समूह का आधार ही क्षणभंगुर है। इस देह रूपी विशाल वन में जो घनीभूत अहंकार रूपी मोटा ताजा सिंह है, उसी ने इस जगत का विस्तार किया है, इसे अपनी कीड़ा स्थली बनाया है। मुने, जैसे शत्रु किसी को मारने के लिए मंत्र तंत्र के रूप में मारण उच्चाटन आदि का जाल फैलाता है, उसी प्रकार इस अहंकार रूपी महान शत्रु ने संसार में जीवन का पतन करने के लिए बिना मंत्र तंत्र के ही स्त्री पुत्र मित्र आदि के जाल फैला रखे हैं। इस अहंकार का मनोक्षेद पूर्वक निराकरण कर देने पर ये सभी मानसिक चिंताएं तुरंत अपने आप विलीन हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। अहंकार रूपी बादल के फट जाने पर शांति का विनाश करने वाला एवं हृदयाकाश में छाया हुआ महान मोह रूपी कुहासा धीरे धीरे ना जाने कहाँ विलीन हो जाता। कुहासा माने कोहरा, कोहरा सूर्योदय होने पर भी अंधकार जैसा प्रतीत होता है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, महानुभाव मुनीश्वर, जो संपूर्ण आपत्तियों का घिरा हुआ आदि उत्तम गुण से रहित हृदय के भीतर निवास करने वाला है, यह अनित्य अहंकार का मैं आश्रय लेना नहीं चाहता, उसके अधीन होना नहीं चाहता। अपने दृढ़ विवेक के द्वारा मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि यह अहंकार नामक वस्तु सब ओर से अतिशय दुख रूपी ही है। अतः अब मेरे लिए जो कुछ भी कर्तव्य शेष रह गया हो, उसे बताते हुए आप मुझे आध्यात्मिक विषय का उपदेश दीजिए। हे मुनीश्वर, जैसे वायु के प्रवाह में पड़कर मोर पंख का अग्रभाग वेग से हिलता रहता है, उसी प्रकार यह चंचल चित्त भी अत्यंत विग्रह होकर के व्यर्थ ही इधर उधर दौड़ता रहता है। जैसे अनेक उदाहरण देते हुए कहने लगे, हे महामुनि, जैसे मृग गड्ढे में गिरने की कोई चिंता ना करके हरी हरी दूब चरने की इच्छा से प्रेरित हो बहुत दूर तक दौड़ लगाता रहता है, उसी प्रकार यह मन नरक के गर्त में ना गिरने की परवाह है ना करके भोग लाभ की आशा से बड़ी दूर तक चक्कर लगाता रहता है, भांति भांति के मंसूबे बांधता रहता है। जैसे पिंजड़े में बंद किया हुआ सिंह चिंता के कारण एक जगह स्थिर होकर नहीं रहता, उसी तरह नाना प्रकार की चिंताओं से अत्यंत चपल हुआ मन अपनी चंचल वृत्ति के कारण कभी स्थिर नहीं रहता। बहुत सुंदर उदाहरण देकर के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने अहंकार एवं मन की चंचलता के बारे में कहा। हे ब्रह्मन, जैसे बालक पहले तो खिलौने की ओर ललकता है, फिर उसे पाकर थोड़ी ही देर में अपने मोह मोड़ दे लेता है, उसी तरह यह मन प्राप्त हुए विषय से क्षण भंगुर में विरक्त हो जाता है, नए नए विषय की खोज करने लगता। जब आपके घर में बड़ी गाड़ी आती है तो आपका मन अतिशय आनंद में विलीन होता है, लेकिन जब वही गाड़ी 4 साल पुरानी हो जाती है तो आपका उससे मोह समाप्त हो जाता है। वो बड़ी गाड़ी का जो सुख था वो समाप्त हो जाता है, फिर और दूसरी ओर भागने लगता है। ऐसी नई भवन नई वस्तु के प्रति आकर्षित होता है ये मन, और जैसे ही वो पुरानी हुई तो क्षण भंगुर में उदासीनता में परिणत हो जाता है। बहुत सुंदर आज उपदेश भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने किया। फिर तृष्णा की निंदा की। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मनीश्वर, चेतन जीव रूपी आकाश में
हृदय के अंधकार के परिपूर्ण दुस्तर तृण रूपी रात्रि का सहारा पाकर नाना प्रकार के देह रूपी उल्लुओं की जमातें क्रियाशील हो जाती हैं। जैसे रात में ओस के कणों से अभिषिक्त तथा आसपास के उपवनों में खिले हुए कांचन पुष्प की उज्ज्वल शोभा से सुशोभित चने की फलियां निश्चय ही अधिक विकास को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार अनेक तरह के दुखमय विलापों से प्रकट हुए अश्रु बिंदु के से आर्द्र तथा निकटवर्ती स्वर्ण आदि की अभिलाषा द्वारा उज्ज्वल हुए चिंता और तृष्णा अवश्य अधिकाधिक बढ़ने लगती है। ये चिंता और तृष्णा एक पागल घोड़ी के समान है, जो यहाँ से दूर दूर तक जाकर बारंबार लौट आती है, फिर तुरंत ही संपूर्ण दिशाओं के चक्कर काटने लगती है। जैसे घड़ी यंत्र के ऊपर रखी हुई रस्सी घट के सदा ऊपर नीचे आती रहती है, जल या जल से संबंध रखती है, उसके भीतर गांठें रहती हैं, वह चंचल बनी रहती है। और उसी तरह से यह तृष्णा धर्म और अधर्म के अनुसार सदा स्वर्ग और नरक के आवागमन करती रहती है, चेतन और जड़ की ग्रंथि से जुड़ी रहती है। इस प्रकार से तृष्णा को काली नागिन के समान भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने बताया। उसके बाद में शरीर की निंदा की। यह शरीर कैसा है इसके बारे में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने गुरुदेव विश्वामित्र को बहुत सुंदर उपदेश दिया। इसके बाद में बाल्यावस्था, युवा अवस्था के दोष, स्त्री शरीर रमणीयता का निराकरण, वृद्ध अवस्था की दुखता के रूप का वर्णन, काल के स्वरूप का विवेचन, काल के प्रभाव, मानव जीवन की अनित्यता, संसारिक वस्तुओं की निस्तारता, क्षणभंगुरता एवं दुख रूपता तथा सत्पुरुषों की दुर्लभता का प्रतिपादन आनंद पूर्वक किया है। यह सब चरित्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री विश्वामित्र जी को श्रवण करा रहे हैं। आप सभी निश्चित ही कल की कथा में शरीर पर भगवान ने क्या बोला है इसको आनंद पूर्वक श्रवण करें। एक एक विषय भगवान के द्वारा प्रतिपादित किया जा रहा है, जो आपके अंधकार को निवृत्त करने वाला है, अज्ञान को हटाने वाला है, ज्ञान प्रदान करने वाला है। इसलिए सनातन भक्ति पथ चैनल पर इसे श्रवण करें और ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, क्योंकि योग वशिष्ठ की कथा शायद लोग श्रवण करने को कम ही सुलभ हो पाती है। इसलिए आपके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।